देखिए, भगवान श्री सीताराम नाम का जप, उनकी सेवा पूजन, कोई भी कार्य आप धर्मार्थ कार्य करते हैं, दान करते हैं, धर्म करते हैं, जप तप करते हैं, वह कभी मिथ्या नहीं जाता, क्योंकि भगवान का नाम जो है एक औषधि के रूप में भी है। जैसे किसी को कोई शारीरिक भी परेशानी आ जाती है, शारीरिक परेशानी से अगर वह परेशान है और सोचता है कि क्या हम भगवान का नाम जपेंगे तो हमारी परेशानी दूर होगी, हाँ यह सत्य है, परंतु यह कर्म भूमि है, उसको कर्म करना पड़ेगा, भगवान का नाम लेना पड़ेगा। जब भगवान का नाम आप लेंगे तभी तो परेशानी आपके दूर होगी। तो भगवान का नाम आप निरंतर जपते रहिए, अपने कार्य को करते रहिए और सीताराम सीताराम राम 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 इस प्रकार भगवान का नाम जपते रहिए। आप ऐसा करेंगे तो आपका सारा कार्य भी होगा और शारीरिक परेशानी ठीक हो जाएगी, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। मन से शंका हटा दीजिए कि हम जप करेंगे तो हमारी परेशानी ठीक होगी या नहीं होगी। मन में आप जो है या निश्चय कर लीजिए कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, जगतपति नारायण का नाम ले रहे हैं, हमारे पास परेशानी किसी प्रकार की आएगी नहीं। केवल शारीरिक ही नहीं, आर्थिक मानसिक शारीरिक किसी भी प्रकार का कष्ट और कोई कमी किसी प्रकार की परेशानी आपको नहीं हो सकती। परंतु जब आप जप को करेंगे तभी ऐसा होगा। पहले आप जप को करिए, भगवान का नाम लीजिए, अपने कार्य को करते रहे, भगवान का नाम सीताराम सीताराम नाम का जप करते रहे। ऐसा आप करते रहेंगे तो यह निश्चय है कि आपके ऊपर शारीरिक मानसिक आर्थिक किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। समय आने पर आपका सारा कार्य होता जाएगा और परेशानी अगर है वर्तमान में तो धीरे धीरे करके वह एक दिन ठीक हो जाएगा। यह सत्य है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। आप जो है निश्चल भाव से भगवान का भजन करिए और विश्वास के साथ करिए कि भगवान का नाम कभी भी खाली नहीं जाएगा, उसका फल अवश्य मिलेगा, यह सत्य है। परंतु भगवान के नाम को आप जब जपेंगे तभी ऐसा होगा, और नहीं जपेंगे केवल विचार ही करते रहेंगे, सोचते ही रहेंगे तो कैसे होगा? क्योंकि कर्म का फल अवश्य मिलता है। जब आप कर्म करेंगे तभी उसका फल मिलेगा। जैसे कुआं से पानी आप खींचेंगे तभी तो पिएंगे, इसी प्रकार से जब भगवान का नाम लेंगे तभी तो आपका संकट परेशानी दूर होगी। एक भक्त आया था, वह बोला कि गुरुजी हमारे शारीरिक परेशानी बहुत रहती है, हम शारीरिक कष्टों से दूर रहते हैं। तो हमने केवल पहले शुरू से ही हमने कहा कि पहले आप जो है 1 घंटे बैठकर सुबह या शाम जब भी समय मिले आप जो है उच्च स्वर से भगवान का नाम प्रेम के साथ लीजिए। ऐसे पहले आप हफ्ता 10 दिन करिए, आपको आराम शुरू हो जाएगा तो आप खुद ही भगवान का नाम जपेंगे। वह भक्त जो है गया और दूसरे ही दिन से भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया और उसकी परेशानी धीरे धीरे खत्म हो गई। अब वही भक्त जो है, जैसे हमने कह दिया कि अपने कार्य को करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, वह भक्त जो है अपने कार्यों को करता रहता है और भगवान का नाम हमेशा सीताराम 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 इस प्रकार जपता रहता है। आज उसके पास किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। तो इसी प्रकार से जब आप लोग भी
भगवान के नाम को जपेंगे तो आपकी सारी परेशानी हमेशा के लिए जाती रहेगी, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। और पहला कार्य यह होगा इससे कि आपने भगवान का नाम लेने के लिए ही धरती पर जन्म लिया है, मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं, तो इसलिए जो आप भगवान से वादा करके आए हैं, आप भगवान का भजन करिए और उनका नाम लीजिए, तो आपको मुक्ति भी प्राप्त होगी, वैकुंठ भी मिलेगा। और दूसरा चीज, जब आप भगवान के नाम को लेंगे, उनके शरण में रहेंगे, तो परेशानी भी आपकी सारी जाती रहेगी, किसी भी प्रकार की परेशानी आपके पास आ नहीं सकती। इसलिए हमेशा सीताराम नाम का जप करते रहें और भगवान के भजन को करते रहें। भगवान के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है और बहुत बड़ी ताकत है। असंभव को संभव करने वाला केवल भगवान का नाम सीताराम ही भगवान का नाम होता है। तो हमेशा आप भगवान का नाम लेते रहे और अपने कार्य को करते हैं, तो उस समय भी भगवान का नाम अगर लेते रहेंगे तो इससे क्या होगा कि जैसा लिखा है श्री रामचरितमानस में, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नाही। जो भी भक्त हमेशा भगवान का नाम लेता रहता है, उसके मन में जो जो बात आती है और उसकी जो जो इच्छा होती है, वह सारी इच्छा उसके पूरी होती चली जाती है। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नाही। जो इच्छा करी हो मन माही, जो आपके मन में इच्छा होगी, प्रभु का प्रताप ऐसा है कि कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं है, सारा कार्य जो है आपका सुलभ हो जाएगा और सारा संकट अपने आप दूर होता चला जाएगा। तो इसलिए जब आप भगवान का नाम लेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनके शरण में रहेंगे, तभी यह चौपाई आपके ऊपर लागू होगी कि जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नाही। इसलिए भगवान का नाम हमेशा लेते रहे, अपने कार्यों को करते रहे, सुबह शाम भगवान का नाम उच्च स्वर से लिया करें, जिससे आप भी प्रसन्न हो और जो आपका भजन सुने वो भी प्रसन्न हो और जिसका भजन कर रहे हैं वह भी प्रसन्न हो जाए। इसलिए भगवान का नाम अति लेना जो है अति आवश्यक है। तो भगवान का नाम हमेशा लेते रहे और आपके सारे कार्य होते चले जाएंगे। इसलिए भगवान का नाम सीताराम 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 राम 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 ऐसा नाम लीजिए। और जो भक्त नाम लेखन करते हैं, भगवान का नाम लिखते हैं, वह भी भक्त धन्य है। भगवान का नाम लिखना भी उनके नाम लेने का बराबर है। उसमें दो कार्य भी होता है कि आप हाथ से भी शरीर से भी भगवान का नाम लिख रहे हैं और जबान से भगवान का नाम ले रहे हैं। तो हाथ वही का करता है जो मन करता है। तो जब मन कहेगा कि राम राम लिखो सीताराम लिखो, तो हाथ जो है सीताराम लिखता चला जाएगा। उसमें जो है मन भी रहता है, शरीर भी रहती है और तन भी रहता है, तो लिखने में और अच्छा होता है। जो लिखने वाले हैं, घंटे 2 घंटे जो लिखना चाहते हैं, भगवान का नाम लिखे और अपने सारे कार्य को करते रहे और सीताराम सीताराम नाम का जप करते रहे और उन्हीं का गुणगान करते रहे। गुणगान का मतलब है कि आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो भगवान के विषय की चर्चा करिए, उनके नाम का लेखन करिए और उन्हीं के विषय में बतलाइए उनसे। उनका भी मन जो है घूम करके इधर आपकी तरफ भगवान की हो जाए और वो भी भगवान का भक्त बन जाए।
भगवान की पूजा करने लगे। तो देखिए कि भगवान का नाम कितना सुखदायक और कितना लाभकारी है कि भगवान का नाम ही एक ऐसा है जो कि आपके सारे कार्यों को करा सकता है। कोई कार्य दुर्लभ नहीं रहता, या केवल भगवान के भक्त के पास होता है यह ताकत कि भगवान का नाम लेने से उसके सारे कार्य अपने आप होते रहते हैं और अंत काल में उसे सत्य लोक वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। जय श्री राम, जय श्री राम।